हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? चकाचक। चलिए तो फिर मैं और आप पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री की। तो एज यू ऑल नो कि चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हमने 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट डू एसिड एंड बेसिस हैव in common. What do acid and bases have in common? चलो पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। देखो बेसिकली हम लोग ने ये देखा, रॉबर्ट बॉयल साहब की वजह से पता चला कि भाई दुनिया में 3 प्रकार के केमिकल होते हैं। एक होते हैं एसिड्स, दूसरे रहते हैं बेस एंड तीसरे होते हैं सॉल्ट्स। अब उनके बारे में पढ़ते पढ़ते आज हम लोग यहां पर आए हैं कि भाई ये जो एसिड होते हैं उनमें कॉमन चीजें क्या होती है। बेसिकली यहां पर देखो ऑल दोस कंपाउंड्स, ठीक है, जो भी कंपाउंड वाटर के साथ H+ आयंस को देते हैं उनको एसिड बोलते हैं। ये बताया था अर्हेनियस ने। चलिए उसके बारे में मैं लिखता हूं। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अर्हेनियस थियरी, ठीक है। तो उनके मुताबिक ऑल दोस कंपाउंड्स which form H+ ions in its aqueous solutions are called acid। यानी कि अर्हेनियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो भी कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ H+ आयन देते हैं उनको एसिड बोलते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, पर मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा देता हूं। टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। लाइक वी आर हैविंग HCl, हमारे पास HCl है और उस HCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, हमने वाटर में डाला, यानी कि उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया। तो यहाँ पर क्या होगा, वो H+ या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर H+ और H3O+ आयन बनाएगा। वो क्या बनाएगा, H+ और H3O+ आयन्स का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इधर जंप करेगा, ये मिलेगा H3O+ और ये मिलेगा Cl-, ठीक है। अब ये जो बना है इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब बेसिकली ये रिएक्शन में हमने देखा कि ये कंपाउंड जो है वो H+ आयन को फॉर्म कर रहा है। ये HCl जो कंपाउंड है वो H+ आयन को फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। हालांकि इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाम के पीछे एसिड लगा तो एसिड ही होगा। जैसे आपके नाम के पीछे आपकी जो सरनेम लगी है, मान लो कोई पटेल है तो ऑब्वियसली आप पटेल ही होंगे ना, तभी आपकी सरनेम वो लगी है। लाइक मेरे नाम के पीछे शाह है, यानी कि मैं शाही होगा तभी तो लगा होगा ये सरनेम, बराबर के नहीं। यानी कि ये कंपाउंड के पीछे ऑलरेडी एसिड तो लगा ही है, बट ये क्यों एसिड है उसके बारे में आपको अब पता चला कि ये जो कंपाउंड है ये क्या करते हैं, ये H+ आयंस या फिर H3O+ आयंस को फॉर्म करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है। तो एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसको हम वाटर में फॉर्म करते हैं, जिसको हम वाटर में बनाते हैं, और उन सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए और आगे जाते हैं, चलिए और आगे बढ़ेंगे। और भी एग्जांपल्स लेंगे, एक सेकेंड। चलिए लाइक H2SO4, ये टूटेगा, 2H+ SO4 2-, ये क्या करेगा, 2H3O+ NSO4 2- बनाएगा। अब ये SO4 2- को सल्फेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। और भी एग्जांपल लेते हैं।
लाइक ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, या फिर इसको लेते हैं ए है ये एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है। यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक ध्यान देना, HNO3 लिया वाटर के साथ, ये ब्रेक हुआ, ये H3O प्लस बना और ये NO3 माइनस बना। ये भी क्या हुआ, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर भी क्या हुआ है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक देखिए बहुत सारे एसिड के एग्जांपल ले सकते हैं। अपने यहां पर 3 एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम बेस के बारे में पढ़ते हैं। तो अरेनियस का ये कहना था कि ऑल दोस कंपाउंड्स which forms OH minus ions in its aqueous solution is called base। एग्जाम्पल क्या है, लाइक NaOH को वाटर के साथ लिया, क्या बनेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। नेक्स्ट लेते हैं, KOH लिया, क्या बनेगा, K प्लस प्लस OH माइनस। फिर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक NH4OH, क्या बनेगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ऐसे और भी हम कंपाउंड ले सकते हैं। यहां पर क्या हुआ, OH माइनस आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, OH माइनस आयन का फॉर्मेशन हुआ है। अब क्योंकि इन कंपाउंड्स ने OH माइनस आयंस का फॉर्मेशन किया है, तो इनको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ बेस। तो यही बात होती है कि भाई एसिड जो भी रहते हैं वो H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन का फॉर्मेशन करेंगे, और बेस जो भी होते हैं वो OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करते हैं। और यही चीज इनमें कॉमन है बच्चों, यानी कि ये सारे क्या है, तो ये यहां पर बेसिस है। ये जो रिएक्शंस, ये जो कंपाउंड, ये बेसिस है, और वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो OH माइनस आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल देखेंगे, लाइक ये सारे क्या है, पहले तो बात ये देखते हैं, ये भी सारे एसिड्स हैं, और ये क्या करते हैं, H प्लस आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए एसिड है। और ये OH माइनस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये बेस है। यानी कि इनमें बेसिस में कॉमन होता है OH माइनस आयन, और एसिड में कॉमन होता है H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन होता है। ऑब्वियसली यहां पर ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, यहां पर ये प्लस और ये माइनस बनेगा, यहां पर ये प्लस और ये माइनस बनेगा। ठीक है, क्लियर है। लाइक हमने लिया है CH3COOH, क्या होगा, ये टूट के CH3COO माइनस NH प्लस बनेगा। ये भी क्या है, एसिड है, और इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि भाई ये इथेनोइक एसिड है, या फिर इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब इसका जो आयन बनता है CH3COO माइनस, उसको हम लोग बोलते हैं एसिटेट आयन। क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, और ये वाली थियरी में यही बताया कि भाई इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद के टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर। अब जैसे कि अभी मैंने ये वाला टॉपिक में ही वो टॉपिक को कवर करवा दिया। ठीक है, यही टॉपिक के अंदर मैंने वो वाले टॉपिक को भी कवर करवा दिया, यानी कि यहाँ पर हमारे दोनों टॉपिक्स कवर हो गए हैं। आगे देखते हैं, लाइक और भी एग्जांपल दिए हैं। लाइक हमारे पास है MgOH ट्वाइस है, उसको वाटर में हमने डिसॉल्व करवाया, तो क्या बनेगा, Mg2 प्लस बनेगा, N2OH माइनस बनेगा। ठीक है, यही होता है, MgOH है ट्वाइस, तो क्या बनता है, Mg2 प्लस N2OH माइनस, बराबर के नहीं। ये यानी कि क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। इज इट ओके, क्लियर है आप लोग को।
यस तो देखो यही बात, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ इस प्रकार की रिएक्शंस को शो करते हैं। यहां पर हमारे एक साथ दो दो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, यहां पर हमारे एक साथ दो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। बेसिकली बच्चों मैं आपको ये और बात ये समझाना चाहता हूं कि वाटर जो होता है, वाटर जो होता है वो डिसोसिएट होकर क्या बनता है, H प्लस एंड OH माइनस आयन का फॉर्मेशन करता है। वाटर जो होता है वो डिसोसिएट होकर H प्लस एंड OH माइनस का फॉर्मेशन करता है, और यही दोनों कंबाइन होकर क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, बराबर के नहीं, यही दोनों कंबाइन होकर क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये इसको गुरु मंत्र तौर पे समझ लो, सारी रिएक्शन में वाटर ब्रेक होकर क्या बनता है उसके बारे में आपको आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, दैट यू शुड नो। लाइक मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बुक ओपन की है, जरा ध्यान से देखना। एक बात तो आपके लिए क्लियर है कि अगर हम लोग आगे की रिएक्शंस को याद करें कि हमने एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ये फिक्स बात है। इन छोटे छोटे शॉर्टकीज को याद रखना जरूरी है क्योंकि इन पे से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी है। देखो बेसिकली एक बात हमेशा याद रखना कि नॉर्मली अगर आपको एसिड को एंड वाटर को मिक्सअप करना है, ठीक है, आपको अगर एसिड को एंड वाटर को मिक्सअप करना है, लाइक एक कंटेनर है, आपको A प्लस डब्ल्यू करना है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है A यानी कि एसिड है एंड W यानी कि वाटर है, तो उसका एक रूल है क्या, यू कैन ऑलवेज डू A टू W, आप A टू W कर सकते हो, यानी कि वाटर के अंदर एसिड डाल सकते हो, एसिड के अंदर वाटर कभी नहीं डाल सकते। यानी कि आपको कंटेनर में वाटर लेना होगा और आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना पड़ेगा। अगर आपने इसकी जगह पर उल्टा किया, यानी कि आपने एसिड ले लिया और फिर वाटर डाला, तो एसिड बाउंस होगा, उछलेगा। जैसे फ्राई करते हैं ना फ्राई पैन में, तो तेल के साथ जब डालते हैं पानी तो वो कैसे उछलता है, सेम वे अगर आपने एसिड के अंदर पानी डाला तो जो केमिकल है, जो एसिड है वो बाउंस करेगा, उसको बाउंसिंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, तो वो एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। इसलिए ये बात बहुत ही जरूरी है कि आप A टू W करो। आप क्या करोगे, A टू W करोगे, यानी कि एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालोगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन में हीट का रिलीज होता है। यानी कि जब भी आप ऐसा कर रहे हो कि भाई A टू W, ठीक है, अगर आप ये क्या कर रहे हो, A टू W करते हो, आपने एसिड को पानी में डाला तो हीट क्या होगा, इवॉल्व यानी कि रिलीज होगा। हीट का क्या होगा, रिलीज होगा। ये रिएक्शन में हीट रिलीज होता ही है बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर हीट का क्या होता है, तो हीट रिलीज होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, देखो ये जो कंपाउंड्स हैं इनके नाम भी मैंने लिखवाए थे। ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है बच्चों। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है। जब आपको इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाना होता है तो आप वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हो एसिड को, और आप सिर्फ 5 से 6 बूंद, मान लो 1 लीटर पानी आपने लिया है, उसके अंदर सिर्फ 5 से 6 ml एसिड डाल दोगे, फिर भी वो एक डाइल्यूट एसिड बना ही देगा, यानी कि उसके अंदर इनके आयंस अंदर फ्रीली घूमते हुए मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से एक ये 3 एसिड है जिनको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड, और वो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है बच्चों, दैट वी हैव कंप्लीटेड इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन है जो हम अगले यानी कि आने वाले लेक्चर में करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम शांति से एक एक टॉपिक को, मैंने बताया ना, मैं एक वीडियो लेक्चर के अंदर 2 टॉपिक कवर करवाता हूँ, पर एकदम डिटेल में पढ़ाता हूँ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको क्लियर हो और आपकी प्रैक्टिस हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप जहां पर भी हो, जिस सिटी से भी पढ़ रहे हो, आप अपने सिटी में सबसे बेस्ट केमिस्ट्री आपको आना चाहिए। ये मेरा चैलेंज है और ये मेरा प्रॉमिस है। आपको केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर है वो ऐसे जोरदार आएंगे कि आपके और जो बाहर जो फ्रेंड्स होंगे उनको इतना डिटेल में नहीं आता होगा। क्लियर है?
तो इसका बच्चों नोट्स बनाना मत भूलना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी नोट्स बनाओ, और मैं जो कुछ भी लिखवाता हूं उसको लिखो। केमिस्ट्री में मैं जो लिखवाता हूं वही प्रिपेयर करो, बोर्ड एग्जाम के लिए वो कवर हो जाएगा, और आपके हायर स्टैंडर्ड्स के लिए भी अभी से आपका बेस बन जा रहा है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप कि आप सबको पूरी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझ में आ रहा होगा। चलिए 2-3 मिनट के अंदर इसका रिवीजन कंप्लीट करते हैं। लाइक यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि भाई एसिड एंड बेस में कॉमन क्या है, एंड दूसरी बात एसिड एंड बेस को हम जब वाटर में डालते हैं तो होता क्या है उनके अंदर, ये हमारा क्वेश्चन था, बराबर के नहीं? तो जरा ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा, ऑल दोज कंपाउंड विच फॉर्म H प्लस आयन और H3O प्लस आयन। अब H3O प्लस आयन आपके लिए न्यू है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो एसिड ने क्या किया, यहाँ पर उसको हमने वाटर में लिया तो अंदर सॉल्यूशन में H3O प्लस यानी कि H प्लस आयन का बनना शुरू हुआ। और एसिड में ये बात ध्यान रखना, उनमें H प्लस आयन कॉमन में होगा, उनके पास H प्लस आयन कॉमन में होगा। अब बेस के बारे में अरेनियस का बताना था कि ऑल दोस कंपाउंड विच फॉर्म OH माइनस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। लाइक NaOH है, KOH है, NH4OH है, ये सब आप खुद से देखिए। MgOH वैसे क्या है? ये बेस ही तो है, ये चार। और यहाँ पर ये क्या है? ये एसिड है। अब इनमें भी कुछ चीजें आती है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एसिड भी अलग अलग टाइप के रहते हैं एंड बेस भी अलग अलग टाइप के रहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, पर उसके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी कि जब भी हमें एसिड को एंड बेस को मिक्स करके कोई सॉल्यूशन को बनाना होता है तो हम डायरेक्टली ऐसे ही चलो मिक्स कर दिया, काम खत्म कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ये बात को ध्यान देना, हम लोग को क्या करना होता है, बेस वाटर के अंदर, वाटर लेने का कंटेनर के अंदर, यानी कि आपको जिस भी कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन को बनाना है, आपको जो भी कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन को बनाना है, आप उस कंटेनर में पहले से वाटर ले लो एंड देन यू ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड। आप एकदम से वाटर एसिड डालोगे तो भी वो पानी क्या होगा, उछलेगा, बाउंस होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है, और ये कंटेनर जिसके अंदर आप ये सॉल्यूशन को बना रहे हो वो गर्म हो जाएगा बच्चों, वो कंटेनर भी गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। इज इट ओके? यस। तो A to W का रूल याद रखना, A फॉर एसिड एंड W फॉर वाटर बनता है इधर। एक और चीज गुरु मंत्र हम लोग पढ़े एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि भाई एसिड को बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। एसिड को बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। बच्चों ये बात को हमेशा ध्यान रखना, ये थियरी को देने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्हेनियस, और उनकी बदौलत हम लोग को ये चीजें डिटेल्स जानने मिले कि एसिड में कॉमन इज H प्लस आयन एंड बेस इसमें कॉमन होता है, दैट इज OH माइनस आयंस। बच्चों आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर, इस छोटे से लेक्चर के अंदर मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसको पूरी तरह से आप लोग ने ग्रास्प किया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी क्वेरी है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए और फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कुछ इस चैप्टर के अंदर करने की जरूरत पड़ती है। मैं जितना करवाता हूं उससे ज्यादा करने की शायद जरूरत नहीं हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर। मैं अभी 1 मिनट के लिए यहाँ पर वीडियो को खत्म नहीं करूंगा, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको लिख लेना। मैं 1 मिनट तक इसको वीडियो को चला रहा हूं, इसको एक बार रीड भी कर लेना बच्चों। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग ने रीड कर लिया होगा
अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर. बाय बच्चों.